एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड आपका कोई भी एग्जाम हो, कोई भी परीक्षाएं हो, चाहे वो आपका सीटेट का एग्जाम हो, नेट का एग्जाम हो, या आपके विद्यालय या कोई भी स्कूल जो वैकेंसी निकालती है तो उसमें जो आपका एग्जाम वो लोग लेते हैं, चाहे वो उसकी परीक्षा हो, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से निश्चित रूप से आपके प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं और पूछे ही जा सकते हैं। वो है हमारा NEP 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो अभी हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो भी एग्जाम सेंटर्ड अप्रोच के माध्यम से, कि परीक्षा के दृष्टिकोण से हम समझ रहे हैं कि इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। NEP में बहुत सारी बातें की गई हैं, बहुत कुछ बताई गई है, तो हम लोग उसको धीरे धीरे डिटेल्स में सीखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे और अपनी परीक्षा को अच्छे नंबर से पास भी करेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने सीखा और पढ़ा कि जो हमारा एकेडमिक स्ट्रक्चर था 10+2 का, तो उसको बदल करके जो हमारा नया एकेडमिक स्ट्रक्चर है 5+3+3+4 का, वो लाया गया। इसके बाद हम लोगों ने जो हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट था कि बच्चों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, सिर्फ एक पक्ष में नहीं, ऑल एस्पेक्ट्स में बच्चों का विकास होना चाहिए, उसकी बात की गई, हम लोगों ने उसको समझा। तो इसके लिए आप लोग प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जो आज का वीडियो रहेगा, जिस टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मूल्यांकन और आकलन से संबंधित है, यानी कि जो इवैल्यूएशन है और आपका असेसमेंट है, इससे रिलेटेड है। तो क्या कहा गया है, इसके लिए हम लोग इसको सीखेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर मनीमाला। तो हम लोग NEP को पढ़ने के क्रम में आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट। हम लोग जो मूल्यांकन और आकलन है उसको सीख रहे हैं, सीखेंगे और समझेंगे कि क्या NEP में इसके लिए बातें की गई हैं। जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक लिखा है कि परख और एक है 360 डिग्री असेसमेंट। तो जो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जो आपका मूल्यांकन है और जो आपका आकलन है, यानी कि इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट, जो दो इंपॉर्टेंट चीज इसमें बताई गई है NEP में, उसके लिए सिर्फ दो चीजें आपको याद रखनी है, एक है परख और एक है 360 डिग्री असेसमेंट। अब हम लोग इसको समझेंगे कि परख क्या है और 360 डिग्री असेसमेंट क्या है। इसमें मूल्यांकन या आकलन से संबंधित सिर्फ दो बातें की गई है, लेकिन इन दो बातों में बहुत कुछ कहा गया है। वो क्या है, तो इसको हम लोग समझेंगे कि परख क्या है और 360 डिग्री जो असेसमेंट है आपका, उससे क्या मतलब है और उसके लिए क्या कहा गया। यानी असेसमेंट मीन्स कि आपका आकलन, छात्रों का आकलन, बच्चों का आकलन, बालक का आकलन। और वो हम लोगों ने समझा कि किस लेवल से, तो 5+3+3+4, यानी कि जो आपको 4 स्टेज बताए गए हैं, जो आपका 5+3+3+4, यानी कि आपका फाउंडेशनल स्टेज, जो प्रारंभिक अवस्था है, इसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज, इसके बाद मिडिल स्टेज और इसके बाद सेकेंडरी स्टेज, FPMS। आपको ये भी याद रखने, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके सीटेट में पूछे ही जाते हैं। तो ये जो 4 स्टेज की बात कही है, इन चारों स्टेज में, यानी कि अर्ली एजुकेशन से लेकर के जब बच्चा 12वीं कक्षा पास करेगा तब तक के लिए ये जो आपका परख है और 360 डिग्री है वो क्या है, तो उसको हम लोग डिटेल्स में समझते हैं। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि परख जो कहा गया है एग्जामिनेशन में, कि आपका मूल्यांकन जो है बच्चों का वो कैसे होना चाहिए। जो मूल्यांकन और आकलन की बात की गई है, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है परख। तो परख क्या है, इसको हम समझते हैं। जो परख है, ये जो आपका एक बॉडी यानी कि एक संस्था बनाई गई है, बनाई जाएगी। NEP में इसकी बात की गई है, एक ऐसी संस्था बनाई जाएगी जो इस पर नजर रखेगी कि बच्चे का जो आकलन है, बच्चे का जो सीखना है, लर्निंग है, वो कितना हो रहा है, जो उसका इवैल्यूएशन किया जा रहा है छात्रों का, जो असेसमेंट किया जा रहा है वो किस तरह से किया जा रहा है, अच्छे ढंग से या कितने बेहतर ढंग से नहीं हो रहा, अगर नहीं हो रहा है तो कितने बेहतर ढंग से किया जाना चाहिए। तो इस पर ये जो परख है एक संस्था है। जैसे कि आपने CBSE का नाम सुना होगा, UGC का नाम सुना होगा, NTA का नाम सुना होगा, जो कि आपने अभी तक जो भी परीक्षाएं पास की हैं CBSE से, या NTA जो आपका सीटेट का एग्जाम ले रही है, तो उसी तरह से ये भी एक संस्था है जो बनाई जाएगी। इसकी बात की गई है, NEP में इस पे काम चल रहा है। तो वो जो है वो आपका मूल्यांकन और आकलन को देखेगी
कि बच्चे का आकलन कितना हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, अगर नहीं तो किस प्रकार से हम इसको बेहतर बना सकते हैं, बेहतर ढंग से बच्चों का आकलन लिया जा सकता है। तो चलिए, हमने समझा कि परख जो है वो एक बॉडी है, एक संस्था है। ये हो सकता है कि आपका सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाए कि जो एनईपी में स्कूल एजुकेशन में बच्चों के मूल्यांकन और आकलन से संबंधित, इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट से संबंधित जो उसको आंकने की बात की गई है, तो वो कौन सी संस्था है या निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। तो आपको याद रखना है कि ये इसमें 6 अक्षर हैं, यानी कि PARAKH, ये शॉर्ट फॉर्म है, इसको हम लोग परख कह सकते हैं। अब इसके हम फुल फॉर्म को समझेंगे कि परख का फुल फॉर्म क्या है। तो परख का यहाँ आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने इसका P फॉर A फॉर ये लिखा है और इसका यहाँ पे मैंने पूरा एक तरह से एक सेंटेंस में लिखा है कि परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस नॉलेज ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो अब हम लोग इसको यहाँ समझते हैं। P फॉर जो आपका है परफॉर्मेंस है, A फॉर असेसमेंट है, R फॉर रिव्यू, A फॉर एनालिसिस, K फॉर नॉलेज एंड H फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। यानी कि जो आपका परख है वो परफॉर्मेंस, यानी कि परफॉर्मेंस की बच्चे जो एक्टिविटी करते हैं या फिर जो स्कूल है उसमें शिक्षक क्या गतिविधि करते हैं, क्या करवाते हैं, किस तरह से बच्चों को किस मेथड से पढ़ाते हैं, किस तरह से उनका एग्जाम लिया जा रहा है, किस तरह से बच्चों को जो उनका जो अपने FA और SA का वो भी हम लोग समझेंगे। इसमें जो हमारा 360 डिग्री जो असेसमेंट था उसमें हम समझेंगे जो FA और SA, फॉर्मेटिव असेसमेंट, सबमेटिव असेसमेंट, हम उसको भी समझेंगे। तो जो उसकी बात की गई है उस तरह से किस तरह से क्या काम किया जा रहा है। तो इसमें परफॉर्मेंस का मतलब उससे होता है असेसमेंट, आकलन की आकलन कैसे किया जा रहा है, फिर रिव्यू करना, उसको देखा जाएगा टीम के साथ कि जो बच्चे का आकलन हो रहा है या फिर जो विद्यालय आकलन कर रहा है वो किस तरह से कर रहा है, तो उसको हम लोग रिव्यू करना बोलते हैं। इसके बाद है कि एनालिसिस, उसको विश्लेषण किया जाएगा, फिर कि हाँ सही है, गलत है, नहीं है, सही है तो इसको और बेहतर कैसे बनाया जाए, और अगर कोई कमी है तो ऑब्वियसली कि उसमें और भी बेहतर तरीके से कैसे काम किया जा सकता है मूल्यांकन और आकलन में। इसके बाद है नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है एनईपी में आप देख सकते हैं कि होलिस्टिक डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा बात की गई है। होलिस्टिक मतलब होल, समग्र से इसका तात्पर्य है कि बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। सिर्फ एक पक्ष में इसमें फोकस नहीं किया गया है कि एक एस्पेक्ट पे आपका वो फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो या कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, कुछ भी हो, उसमें एक चीज पे बात नहीं की गई है। इसमें बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व की, पूरे पर्सनैलिटी को विकसित करने की बात की गई है, ताकि बच्चे में जो एबिलिटी है उसमें वो योग्य हो सके और अपने जो उसके अंदर योग्यता है उसके आधार पे वो अपने जीवन को बहुत ही अच्छे ढंग से चला सके। इसीलिए इसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा बात की गई, बहुत बल दिया गया है कि आप जो बच्चों को सिखा रहे हैं और वो जो आप उसका आकलन करेंगे या जो आप इवैल्यूएशन मूल्यांकन करेंगे या आकलन करेंगे, तो उसमें जो इस तरह से किया जाएगा कि चाहे वो आपका इसमें फिजिकल हो, कॉग्निटिव हो, आपका इमोशनल हो, आपका सोशल हो, आपका इंटेलिजेंस हो, आपका कुछ भी जो भी हो, जिस भी एस्पेक्ट से संबंधित प्रश्न हो, क्या बच्चा उसमें सीख रहा है या नहीं, उसको समझ रहा है या नहीं। तो इसीलिए इसको होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी कि जो आपका है नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, संपूर्णता को विकसित करने की बात की गई है। तो इसी के आधार पर इसको देखा जाएगा। तो जो परख नाम की संस्था है जो बनाई गई है, एनईपी में बात की गई है बनाने की, उसका काम रहेगा कि वो देखेगी कि जो बच्चे का लर्निंग आउटकम क्या निकल करके आ रहा है। बेसिकली इसमें यही देखना है। लर्निंग आउटकम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जो सीखने का प्रतिफल जिसको हिंदी में कहते हैं, एनसीईआरटी इसको बनाती है, एनसीईआरटी ने बनाया है और बहुत सारे स्टेट में इस पे काम चल रहा है। हर स्टेट अपना अपना लर्निंग आउटकम बनाने पे अभी फोकस दे रहा है। लेकिन फिलहाल अभी हमारे देश में जितना भी लर्निंग आउटकम है, वो चाहे प्राइमरी लेवल का हो या सेकेंडरी लेवल का हो, तो वो एनसीईआरटी ने ही हमें बना करके दिया है। तो उस पे हम लोग काम करते हैं कि जो बच्चे को पढ़ाया जाता है, और ऐसा नहीं है कि लर्निंग आउटकम हम उसको कि जो आपका हाफ ईयरली एग्जाम हो या फाइनल में साल में एग्जाम हो, उसको नहीं, आपने जो कक्षा में क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाया, तो
बच्चा क्या सीख रहा है उसका तुरंत हमें आकलन करना है, और वो आकलन भी बहुत प्रकार से हो सकता है। तो उसकी बात परख में की जाएगी और परख जो संस्था है वो इस पे काम करेगी। तो अभी जो मैंने कहा कि जो बच्चों का देखा जाएगा कि असेसमेंट, कि आपने जो टीचिंग करवाया उससे बच्चों ने क्या सीखा और किस तरह से, और कौन कौन इसका आकलन करेगा, क्या सिर्फ टीचर इसका आकलन करेंगे या और कौन हो सकता है। तो इसको हम लोग जो हमारा 360 डिग्री का असेसमेंट का अप्रोच है उसको हम लोग समझेंगे। 360 डिग्री कार्ड क्या है, बच्चों को जो 360 डिग्री कार्ड की बात की गई है उसमें क्या कहा गया है, तो उसको अब हम लोग इसके बाद समझेंगे। तो परख में आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है, क्योंकि आपका जो सीटेट का एग्जाम होगा उसमें इसका फुल फॉर्म निश्चित रूप से पूछा ही जा सकता है और पूछा ही जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल एजुकेशन फील्ड से लोग हैं उनके लिए। तो इसीलिए ये 6 अक्षर का है, PARAKH, P फॉर परफॉर्मेंस, असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस, नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। आपको ये याद रखना है, आप इसको इस तरह से याद रख लीजिए, P फॉर, A फॉर, R फॉर, इस तरह से, और इसको समझिए। और एक ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परख का क्या काम हो सकता है, या जो मूल्यांकन और आकलन के लिए संस्था बनाई गई है उसका नाम क्या है। उसमें आपको शॉर्ट फॉर्म या फुल फॉर्म कोई भी दिया रहेगा, 4 ऑप्शन में से कंफ्यूज नहीं होना है, एक आपको इसको समझ लीजिए, इस पे लगाना है। तो चलिए अब हम लोग 360 डिग्री जो असेसमेंट है उसको हम लोग समझते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं कि जो 360 डिग्री असेसमेंट है जिसके बारे में एनईपी में बात की गई है, तो क्या है वो 360 डिग्री असेसमेंट, हम लोग इसको समझते हैं। 360 डिग्री असेसमेंट का मतलब है कि जो बच्चे का जो इवैल्यूएशन होगा, जो उसका मूल्यांकन होगा या आकलन होगा, वो ओवरऑल पर्सनैलिटी का होगा। पर्सनैलिटी के सभी पक्षों को, ऑल एस्पेक्ट्स, सभी पक्षों को देखा जाएगा, जिसकी बात हमने होलिस्टिक डेवलपमेंट में की थी। तो हम देख रहे हैं कि जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है, यानी कि सर्वांगीण विकास की जो बात है वो सभी चीजों में आ रही है। सर्वांगीण विकास में क्या क्या चीजें थी कि बच्चे का फिजिकल, शारीरिक विकास, बच्चे का कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक विकास, उसके मानसिक पक्ष को मजबूत किया जाएगा, जो उसका सोशल है, सामाजिक विकास है, इसके बाद जो उसका इमोशनल है, संवेगात्मक विकास है, किया जाएगा। यानी कि सभी पक्षों में विकसित करने की बात की गई है एनईपी में। तो जो आपका 360 डिग्री असेसमेंट है, इसमें है कि सबसे पहला है कि जो आप बच्चों का रिपोर्ट कार्ड बनेगा, जो हम लोगों के टाइम पे रिपोर्ट कार्ड बनता था, उसमें जो हमारे सब्जेक्ट होते थे वो टीचर हमारी परीक्षा लेती थी, एग्जाम लेती थी, चाहे जो असाइनमेंट हो, जो भी हो, और उसके मार्क्स जो फाइनल का हो या फिर हमारा असाइनमेंट का हो, वो उस पे लिखा हुआ होता था। लेकिन अभी जो बच्चों का रिपोर्ट कार्ड बनेगा, वो रिपोर्ट कार्ड भी 360 डिग्री में ही होगा। जो बच्चों का रिपोर्ट कार्ड रहेगा वो भी 360 डिग्री। तो अब हम समझते हैं 360 डिग्री क्या है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इसमें है सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट को हम लोग हिंदी में कह सकते हैं स्व का मूल्यांकन या स्व आकलन। इसको हम लोग स्व आकलन भी कह सकते हैं। स्व मीन्स की स्वयं से, खुद से करना, यानी कि बच्चा खुद से अपना आकलन करेगा। देखिए एनईपी में इसमें बहुत ज्यादा इस चीज पे फोकस दिया गया है कि सिर्फ जो शिक्षक होते हैं, जो माता पिता होते हैं, जो या आपके आसपास आपके मित्र होते हैं, सिर्फ वही नहीं, आप स्वयं भी अपना आकलन कीजिए, अपना मूल्यांकन करिए कि बच्चा करेगा कि मुझे कितना आता है, मैंने कितना सीखा, मुझे कहाँ समझ नहीं आ रहा है। इस चीज को, चाहे वो कोई भी विषय हो, जिस विषय में उसको लगेगा कि मुझे यहाँ समझ नहीं आ रहा, मैं इस चीज को जल्दी सीख पा रहा हूँ, मैं इस चीज को जल्दी नहीं सीख पा रही हूँ, मुझे किसी चीज को जल्दी, अगर एक बार क्लास में वो पढ़ाया जाता है मैं समझ लेता हूँ, लेकिन किसी को बार बार उसको समझने में, बार बार उसको समझाया जाए तब समझ आती है, कहाँ दिक्कत आ रही है, चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ्स हो, लैंग्वेज हो, भाषा हो, कोई भी चीज हो, तो वो अपना मूल्यांकन जो है वो खुद से करेगा। बच्चों को ऐसा जो है असेसमेंट दिया जाएगा कि वो अपना मूल्यांकन स्वयं से करके उसमें लिखेगा कि हाँ मुझे यहाँ ये आता है और ये नहीं आता। तो उसके रिपोर्ट कार्ड में वो भी लिखा जाएगा कि उसमें उसको दिक्कत आ रही है। तो ये आपका स्व का मूल्यांकन हो गया कि सेल्फ असेसमेंट, वो खुद से अपना असेसमेंट करेगा। हम लोग भी खुद में देखते हैं कि कोई भी चीज सीखते समय कि मुझे ये क्यों नहीं आ रहा, मैं जल्दी इसको क्यों नहीं सीख पा रही हूँ, और कोई चीज ऐसा होता है जिसको मैं जल्दी सीख लेती हूँ, तो दिक्कत कहाँ आ रही है, तो वो
खुद में जाकर के देखना होता है कि क्यों नहीं समझ आ रहा है ये चीज। तो वही स्टूडेंट को अब जो बालक होंगे उनको देख के और वो चीज उनको बताना होगा। इसके बाद है पीयर असेसमेंट। पीयर असेसमेंट का मतलब होता है कि जो सेम उम्र के लोग होते हैं, जैसे कि मान लीजिए बच्चा अगर 10 वर्ष का है तो 10 या 11 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनके साथ पढ़ने वाले हो सकते हैं, उनके घर में हो सकते हैं, लेकिन जो उनके क्लास में जो पढ़ने वाले होंगे वो बच्चे उनका असेसमेंट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई भी जो भी आपका विषय रहेगा उसमें से वो कहेंगे कि देखो मैंने इसमें मान लीजिए कि कोई भाषा की लैंग्वेज की कोई सब्जेक्ट है, उस पर किसी टॉपिक पे लिखने के लिए दिया गया है, तो अगला बच्चा जो भाषा में बहुत अच्छा है, लैंग्वेज उसको बहुत अच्छी आती है, चाहे वो जो भी लैंग्वेज हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, तो उनको दिया जाएगा कि मैंने इस पे ये काम किया है, तो आप देख के बताइए कि कितना अच्छा है। लेकिन जो जिनको आता हो, ऐसा नहीं कि उनको भी वो भी कमजोर है उस चीज में और मैं भी, तो उनको नहीं, उनको दिया जाएगा और वो उस चीज को चेक करेंगे कि आपने भाषा में या कोई भी विषय हो, मैथ्स का हो, गणित का सवाल हो, विज्ञान का हो, एसएसटी हो, सामाजिक विज्ञान हो, जो भी हो, तो उसमें आपने कितने अच्छे तरीके से उसको लिखा है, समझा है, तो वो आपको उस पे अंक देंगे या जो भी रिमार्क्स देंगे, बताएंगे कि हाँ आपने बहुत अच्छा किया है या आपको सुधार की आवश्यकता है या बहुत अच्छा है, आप इसको और अच्छी तरह से करिए। तो इस तरह से पीयर असेसमेंट का मतलब हुआ कि आपके जो मित्र होंगे, आपके सहपाठी जो होंगे, वो भी बालक का असेसमेंट करेंगे, साथ में पढ़ने वाले लोग होंगे वो भी असेसमेंट, आप किसी और का करेंगे, वो आपका करेंगे, तो वो मार्क्स भी आपका जो बालक का जो रिपोर्ट कार्ड होगा उसमें जाएगा। इसके बाद तीसरा होगा कि जो टीचर असेसमेंट, यानी कि जो आपके शिक्षक होंगे। अब शिक्षक सबसे पहले बालक खुद से अपना करेगा, फिर जो उनके सहपाठी होंगे, सहपाठी या उनको हम मित्र कह सकते हैं, जो आपके मित्र होंगे वो करेंगे। इसके बाद होंगे शिक्षक, जो टीचर होंगे वो करेंगे। टीचर का असेसमेंट जो होता है तो वो हम सब लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग भी वही परीक्षाएं पास कर करके यहाँ तक आए हैं कि शिक्षक जो आपका चाहे असाइनमेंट हो वो वीकली हो, मंथली हो या 6 मंथ में हो, जो भी, फिर इसके बाद फाइनल जो हमारा वार्षिक परीक्षा होती है वो हो, तो उसमें आपने कितने मार्क्स, जो जिस तरह का भी जो आपका मूल्यांकन होगा और आकलन होगा, असेसमेंट होगा, तो उस पे जो आपका अंक दिया जाएगा वो होगा। यानी कि हम देख रहे हैं कि 360 डिग्री में जो असेसमेंट है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने एक विषय को पढ़ा, समझा, उसका जो आपका क्वेश्चन आया, एग्जाम हुआ, उसमें लिख दिया, आपको मार्क्स मिल गए, नहीं। इसमें है कि एक तरह से हम देख सकते हैं कि चहुमुखी विकास की बात की गई है, जो बालक के सर्वांगीण सभी पक्षों को विकसित करने की बात की गई है। हो सकता है कि कोई बच्चा ड्राइंग में अच्छा हो, कोई पेंटिंग में अच्छा हो, तो उस चीज को भी सामने लाने की बात की गई है। ऐसा नहीं है बच्चा बताएगा कि मुझे ये विषय समझ नहीं आ रहा है, लेकिन किसी को हो सकता है कि भाषा समझ ना आए, विज्ञान समझ आए, किसी को विज्ञान ज्यादा समझ ना आए, भाषा में बहुत इंटरेस्ट हो, तो उस चीज को निकाल के वो खुद भी बताएगा, उसके मित्र भी बताएंगे और उसके शिक्षक भी इस चीज को बताएंगे, तो उसको उस चीज में आगे बढ़ने के लिए अवसर प्रदान किया जाएगा कि आप उस कौशल को अधिक से अधिक विकसित करिए, उसमें आप दक्षता को हासिल करिए। सिर्फ कौशल की बात नहीं, एक दक्षता हासिल करने की भी इसमें बात की गई है कि बालक के सभी पक्षों को विकसित किया जाए। ऐसा नहीं कि आपने परीक्षा पास कर ली और हो गया।